सा सेवा कितनी सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया, ता पाप कसम मल पन्ने। उपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाना मन्निया, तिन चढ़ी चवकन वन्ने। एह चाल निराली गुरमुखी, गुर दिखिया सुन मन बिन्ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं, हमें कई किस्म के जीव जंतु, पशु पक्षी दिखाई पड़ते हैं। और सबसे अलग और सबसे श्रेष्ठ हमें मानव जाति दिखाई पड़ती है। प्रभु ने 84 लाख जूनें संसार में भेजी हैं, जो कि अपनी अपनी तरह से संसार में विचर रहे हैं। कुछ योनियां हमें पानी में दिखाई पड़ती हैं, जो कि मछली इत्यादि के रूप में समंदर में, नदियों में, तालाबों में विचर रहे हैं। कुछ योनियां हमें आसमान में दिखाई पड़ती हैं, पक्षियों के रूप में। पत्थरों में भी कहते हैं, अगर हम पहाड़ों को खोदें तो उसमें भी हमें कई प्रकार के जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह 84 जूनियां संसार में विचर रही हैं, और सबसे श्रेष्ठ जोन है मनुष्य देह। प्रभु ने हमें ये मनुष्य देह बख्शी हमारे ही पिछले बीजे हुए कर्मों की वजह से। जो मनुष्य संसार में विचर कर अच्छे काम नहीं करते, किसी की भलाई नहीं करते, किसी का भला नहीं चाहते, और हमेशा ही दुखों में ग्रसित रहते हैं। दुख भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानसिक दुख, दूसरा शारीरिक दुख। कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ मनुष्य तो इतने अमीर हैं, उन्हें तो कोई दुख होगा ही नहीं। कितना अच्छा पहनते हैं, कितना अच्छा खा लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगलोज, सभी सुख सुविधाएं हैं उनके पास। नहीं भाई,
नानक दुखिया सब संसार। संसार में तो हर कोई दुखी है। दुख तो सिर्फ उसको नहीं सताता जो कि प्रभु का नाम लेता है, प्रभु के साथ जुड़ता है। संसार में 84 लाख जूनियां जो जीव जंतु भोग रहे हैं, उन्हें भी कभी प्रभु ने मनुष्य देह देकर मनुष्य के रूप में संसार में भेजा होगा, परंतु उन्हीं के गलत व्यवहार के कारण, पापों के कारण वे आज इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी जूनियां भोग रहे हैं। संसार में हम देखते हैं ऐसे ऐसे जीव जंतु, ऐसे ऐसे जानवर दिखाई पड़ते हैं जो कि टेढ़े मेढ़े होते हैं। ना जाने उनके कितने पैर होते हैं, आंखें कैसी होती हैं। आपने एक बात गौर की है कि कई ऐसे जीव जंतुओं के भी दिमाग होता है। जरा सोचिए किस प्रकार एक पक्षी अपना घोंसला तैयार करता है, तिनका तिनका जोड़कर। किसी ने बहुत खूब लिखा था कि अगर पतझड़ ही नहीं होते तो पक्षी तिनका कैसे जोड़ते और कैसे तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाते। तो ये दुख और सुख ये सुबह और शाम की तरह है, जो कि आता जाता रहता है। कभी दुख आ गया तो कभी सुख आ गया। परंतु जो गुरसिक होते हैं, गुरुमुख होते हैं, जो गुरु के साथ जुड़ते हैं, वे दुख में भी दुखी नहीं रहते और सुख में उछलते नहीं हैं। जिस प्रकार हम संसार में आम देखते हैं कि हमें थोड़ा सा भी सुख आ जाता है तो हमें घमंड आ जाता है। हम सोचते हैं कि ये सामने वाले मनुष्य के पास तो कुछ है ही नहीं, ना जाने वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है। हम उसे नकार देते हैं। परंतु ये दुख और सुख, अमीरी और गरीबी, ये तो आते जाते रहते हैं। कई बार हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य बहुत गरीब घर में पैदा होता है, घर में अति की गरीबी होती है, यहाँ तक कि खाने के लिए 2 वक्त का भोजन तक नहीं होता। और कुछ ही सालों में जब वो मनुष्य प्रभु के साथ जुड़ता है, बंदगी करता है, सेवा करता है, उसके भाग जाग जाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कई बार मनुष्य भक्ति ना भी करे, उनके बारे में हम सोचते हैं कि ये भक्ति भी नहीं करता, सेवा भी नहीं करता, कल गरीब था आज अमीर कैसे हो गया। ये होता यूं है कि उसकी पिछले बीजे हुए कर्म इस प्रकार के होते हैं जिस अनुसार उससे मनुष्य देह मिलती है। और होता यूं है कि उसके कर्मों के अनुसार ही उसे इस उम्र में जाकर या कुछ सालों बाद जाकर धनवान बनना होता है, उसी के कर्मों के अनुसार तो वो बन जाता है। और हमारे मन में ऐसे विचार चलते हैं कि ये अमीर कैसे हो गया। ये बात और है कि मनुष्य चीटिंग करके भी, गलत काम करके भी धनवान बनता है, गलत राह पर चलकर पैसे कमाता है, जो कि आगे चलकर उसे ही भोगना पड़ेगा। ये बात वो समझता नहीं है। ये बात और है कि वो समझता ही नहीं है। यदि मनुष्य ये बात समझ जाए कि प्रभु ने हमें ये मनुष्य देह बख्शी है,
क्योंकि 84 लाख दुनिया और भी तो भटक रही हैं संसार में। प्रभु ने उन्हें कान नहीं दिए, दिए भी हो तो सुन नहीं पाते, सुन पाते हैं तो भी कीर्तन नहीं सुन पाते, कथा नहीं सुन पाते, प्रभु के साथ नहीं जुड़ पाते। उन्हें जुबान नहीं दी। किसी भी पक्षी को देख लीजिए, किसी भी पशु को देख लीजिए, वो कुछ ही प्रकार की आवाजें निकाल सकता है, पर जिस प्रकार हम बोलते हैं, मनुष्य देह बोलती है, उस प्रकार की वो बोल नहीं बोल सकते। उन्हें प्रभु ने ऐसी शक्ति नहीं बख्शी है कि शक्तियां हमें प्रभु ने दी हैं। कभी सोचा है क्यों दी हैं? उन्हें क्यों नहीं दी, हमें क्यों दी है? उनके इस प्रकार के कुछ कर्म होंगे जिसके कारणवश उन्हें आज दुनिया भोगनी पड़ रही है, और इतना बड़ा कष्ट कि जैसे कि मनुष्य देह हमें मिली है, देह तो हमें मिल गई और हमारे पिछले बीजे हुए कर्मों के अनुसार हम भोग तो रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, परंतु कब तक? पिछला बीज लिया अच्छा, आज खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, परंतु अभी नहीं बीजा तो आगे क्या होगा ये तो सोचा ही नहीं। मनुष्य आज सिर्फ खाने कमाने में लगा हुआ है, बस जोड़ लूं, जितना जुड़ सके जोड़ लूं, यहां तक कि लोगों को बेवकूफ बना के भी जोड़ लूं। ऐसी हमारी मनोवृत्ति हो गई है। परंतु ऐसा पैसा किसी काम का नहीं जो कि किसी को उल्लू बनाकर कमाया हो, किसी को ऐड कर बेवकूफ बनाकर कमाया हो। वो पैसा फिर ऐसे चला जाता है। ये बात सत्य है। हमें प्रभु ने ये मनुखा देह बख्शी है नाम जपने के लिए, बंदगी करने के लिए, सेवा करने के लिए। नहीं करेंगे तो आगे 84 लाख दुनिया हमारे लिए तैयार खड़ी है। प्रभु हमें बचाए इन जोनियों से और हमें अपनी और खींचे, अपने साथ जोड़े, अपनी सेवा बख्शे। जहां तक सेवा की बात आती है, आपने देखा होगा करोड़ों लोग दुनिया में विचर रहे हैं। गुरुद्वारे मंदिर खुले हैं, कितने लोग आते हैं। आज हम इस वक्त बैठकर गुरुद्वारे में कथा सुन रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं। आसपास नजर मारे हैं तो कुछ ही गिनती के लोग हमें दिखाई पड़ेंगे। जरा सोचिए हम कितने भाग्यवान हैं जो गुरु ने हमें ऐसी सुमत बख्शी कि हम गुरु घर आ सकें, गुरु की भक्ति कर सकें, गुरु के साथ जुड़ सकें, कथा कीर्तन के साथ जुड़ सकें। कितने भाग्यवान हैं हम, और कितने मंदे कर्म होंगे उन लोगों के जो फ्री होते हुए भी कथा में नहीं जुड़ पाते, कीर्तन में नहीं आ पाते। मैं ये नहीं कहता कि धंधा ना करें, कमाए ना, सभी कुछ जरूरी है, हम भी करते हैं। परंतु जब हम प्रभु के साथ जुड़े ही नहीं तो जरा ये सोचिए, प्रभु ने हमें ये मनुखा देह बख्शी है तो शायद प्रभु ने हमें भूल की होगी हमें मनुखा दे देकर। क्या हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि प्रभु ने गलती कर दी है? हम तो भाई ऐसे ही हैं, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। ये तो जानवर भी तो कर रहा है, एक दूसरे का शिकार कर लिया, खा लिया, पी लिया, घूम फिर लिया, टहल लिया, संसार में विचर लिया। अगर हम भी
सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाते पीते रहे, घूमते फिरते रहे, तो हम में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? प्रभु ने हमें सेवा बख्शी, हम गुरु घर आकर सेवा करते हैं। कितने अच्छे भाग हमारे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कि सेवा नहीं कर पाते। ये भी हमारे पिछले बीजे हुए कर्म होंगे जो कि हम सेवा के साथ जुड़ते हैं, कथा कीर्तन के साथ जुड़ते हैं। परंतु सेवा करनी कैसे है, ये भी सोचना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। सेवा करने वाले भी हम देखते हैं संसार में ऐसे कई लोग विचर रहे हैं जो आकर सेवा निभाते हैं गुरुद्वारों में, मंदिरों में। परंतु क्या सभी की सेवा सफल होती है? कितने लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ संसार में? नजर मारे हैं तो कई आंकड़े दिखाई पड़ेंगे। परंतु सेवा तो उनकी सफल होती है जिस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने गौरी राग में सेवा के बारे में ये फरमाया है, सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत परापत स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। गुरु साहब जी कहते हैं सेवा ऐसी करनी है, पहले तो निष्काम हो जाए, वो सेवा निष्काम हो जाए। कोई मन में कामना ना रहे कि भाई मैं ये सेवा कर रहा हूं, मुझे ये मिल जाए, ये औहदा मुझे मिल जाए, या मैं पैसे कमा लूं। नहीं भाई, पैसे कमाने के लिए और भी कई ढंग है बाहर। गुरुद्वारे में हम आते हैं पैसे कमाने के लिए नहीं आते। कई बार ऐसे देखने में आता है, ऐसे कई मौके आते हैं संसार में, हम गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, कई बार हम कुछ चीजें खरीद लेते हैं और ऐसे संसार में लोग विचर भी रहे हैं जो बीच में कमा लेते हैं, पैसे ऐड लेते हैं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि कई बार कुछ लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों में भी चीटिंग कर लेते हैं, वहां से पैसे ऐड लेते हैं। इससे बड़ा पाप संसार में कोई हो ही नहीं सकता। सेवा तो ऐसे करें, निष्कामी होकर, निष्काम सेवा, कि अपना तन मन धन अर्पण कर दे सेवा के लिए, फिर उससे हमें कुछ मिलेगा ये सोचना ही व्यर्थ है। सोचना भी बेवकूफी है, मैं तो कहूंगा। हमें तो निष्काम सेवा करनी है, तभी हमारी सेवा सफल हो पाएगी। जिस प्रकार गुरु साहब जी फरमाते हैं, सेवा थोड़ी मांगन बहुता। हम सेवा तो करते हैं पर बहुत कुछ मांग लेते हैं। परंतु गुरु अर्जुन देव जी सूरी राग में कहते हैं, सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल न पावे कह तो पहुता। हम सेवा तो करते हैं और ये सोचते हैं कि हमें प्रभु ये दे दे, वो दे दे, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा भला हो जाए। परंतु जो मनुष्य इस प्रकार से सेवा कर ले कि जिस प्रकार हम एक हाथ से दान करें और दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि हमने दान भी किया है, इस प्रकार की मनोवृत्ति हमें रखनी है। सेवा करके नेकामी होना है और कुछ मांगना नहीं है, तो हमारी सेवा सफल होगी। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितलाए, मन चिंध्या फल पावना, हमें विचो जाए। गुरु अमरदास साहब जी सोरठ राग में इस बानी में ये कह रहे हैं
कि सेवा उनकी सफल होती है जो कि चित्त लगाकर सेवा करता है, मन लगाकर सेवा करता है और निष्काम सेवा करता है, उसकी सेवा सफल होती है। जिस प्रकार आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो सेवा के ऊपर ही है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के समय पर एक भाई कीर्तिया जी हुए हैं। कहते हैं ये जो भाई कीर्तिया जी थे वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को चौसर किया करते थे, चौर बरदार थे। और कहते हैं उनकी पुश्तें भी हमेशा से ही गुरुगढ़ के साथ जुड़ी थी। वे सभी गुरु के साथ जुड़कर सेवा बंदगी में जुड़ते थे। जिस प्रकार हम भी आज संसार में देखते हैं, सेवा तो हम भी कर रहे हैं, परंतु क्या हमारी सेवा सफल होगी या नहीं? और यदि नहीं हुई तो सेवा सफल क्यों नहीं होगी, वो हम आज इस साखी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इस साखी से सीखकर, बूझकर, समझकर शायद हमारी मनोवृत्ति बदल जाए और हम सही ढंग से सेवा करनी शुरू कर दें। अब कहते हैं हुआ यूं कि एक बार की बात है, ये जो भाई कीर्तिया जी थे वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी 10वीं पातशाही, बाजा वाले, कलगिया वाले, दसम पिता उन्हें चौसर कर रहे थे। और कहते हैं वहां पर एक मनुष्य आया। उस भाई ने आकर गुरु के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, मेरे पास एक रिच है और मैं खेल दिखाता हूं, रिच का खेल। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं, भालू का खेल दिखाने वाले आते हैं और वो बहुत ही खूबसूरती से भालू को नचाते हैं, बंदर को नचाते हैं और वो खेल दिखाते हैं। और आम अगर हम देखें जंगलों में, जिस प्रकार में मुझे मौका मिला था गिर फॉरेस्ट जाने का, गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ पर भालू दिखाई पड़ते हैं, शेर दिखाई पड़ते हैं, जंगलों से हम गुजरते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो हम जब उन जंगली जानवरों को देखते हैं तो वो सिर्फ शिकार करते हैं, खाते पीते हैं। परंतु यदि कोई रिच भालू खेल दिखाए, डांस करे, कूदे, तो वो अलग तरह का खेल होता है ना। हमें उसे देखकर अलग लगता है कुछ कि एक जंगली जानवर जो कि मांस खाता है, शिकार करता है बहुत बुरी तरह से, वो अगर डांस करे, खेले कूदे तो कैसे दिखाई पड़ेगा वो। हम भी उसे देखकर खुश होते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कह दिया, हाँ जरूर दिखाओ, खेल दिखाओ रिच का। तो कहते हैं वो रिच वाला संगत के सामने आ गया। गुरु का दरबार सजा हुआ था और दरबार के बाहर ही थोड़ी दूरी पर, जहां पर सब देख पा रहे थे, वो रिच नाच रहा था। इस प्रकार से खेल खेल रहा था जो कि बहुत ही अनोखा था। उसे देखकर सब खुश हो रहे थे। परंतु ये जो भाई कीर्तिया जी थे, उन्हें उस रिच को देखकर हंसी आ रही थी कि किस प्रकार वो रिच नाच रहा है, कूद रहा है, बहुत ही अनोखा था। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने
भाई कीर्तिया जी को पीछे मुड़कर देखा, जो कि चौसक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उसे देखकर मुस्कुराए हुए। कुछ इतिहासकारों ने तो यह भी लिखा है कि भाई कीर्तिया जी का हंसते हंसते चौसक भी गिर गया था। तो अब हुआ यूं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने पीछे मुड़कर भाई कीर्तिया जी को देखा हंसते हुए, और भाई कीर्तिया जी से पूछा कि भाई तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, तुम बहुत खुश हो रहे हो इस रिच को देखकर। भाई कीर्तिया जी ने जवाब दिया, हाँ जी गुरुजी, देखिए किस प्रकार ये नाच रहा है, किस प्रकार खेल दिखा रहा है, जिसके कारण मुझे बहुत हंसी आ रही है और मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा, मुझे क्षमा करें। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, 10वीं पातशाही जी ने भाई कीर्तिया जी से कहा कि हे भाई कीर्तिया, आपको पता है ये रिच कौन है? भाई कीर्तिया जी ने उत्तर दिया, नहीं सच्चे पातशाह, मुझे कैसे पता होगा ये रिच कौन है? पर आप तो सभी कुछ जानते हैं, आप तो सृष्टि की कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं, आप पिता परमेश्वर हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही बता दीजिए ये रिच कौन है? गुरु साहब जी ने कहा कि हे भाई कीर्तिया, ये तुम्हारा बाप शोभाराम जी है। ये सुनकर भाई कीर्तिया जी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो, वो चौंक गया। उसने कहा कि हे सच्चे पातशाह, ऐसा क्यों? मेरे पिता तो तन तन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज 9वीं पातशाही जी के सेवादार थे, और गुरु की सेवा करने का क्या ये फल मिलता है? उन्होंने सारा जीवन अपना गुरु की सेवा में बिता दिया, क्या सेवा करने का ऐसा फल मिलता है कि मेरे पिता एक रिच बनकर दुनिया में आ गए? तो हम भले सेवा क्यों करें? हमें क्या आवश्यकता सेवा करने की आपकी? हमें क्या लाभ? गुरु साहब जी मुस्कुरा दिए। गुरु साहब जी ने कहा, भाई सेवा करने का लाभ तो है, परंतु सेवा करनी कैसे है? ये दरअसल साखी तो सच्ची है, परंतु ये सब प्रभु का खेल होता है कि आगे आने वाले जो लोग हैं हम जैसे, वो साखियों से कुछ सीख पाए, कुछ समझे कि सेवा कैसे करनी है। सेवा तो हम कर लेते हैं और सोचते हैं कि भाई मैं तो बहुत सेवा करता हूं, मेरी जैसी सेवा कर कौन कर सकता है? अगर मैं सेवा ना करूं तो कौन कर पाएगा? गुरुद्वारा कैसे चलेगा? मंदिर कैसे चलेंगे? तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि सेवा का फल तो मिलता ही है, और जरूर मिलता है, और ये सच्ची बात है कि हम यदि एक बार भी सच्चे दिल से वाहिगुरु जप लेते हैं ना, तो उसका भी बहुत बड़ा फल मिलता है। गुरु घर में आकर यदि हम कथा कीर्तन के साथ जुड़ते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ है, परंतु हम कथा में यदि बैठे हों, कीर्तन सुन रहे हों और हमारे विचार
कहीं और चल रहे हो तो गुरु क्या करेगा? परंतु फिर भी यदि वो मनुष्य कथा कीर्तन में जुड़ रहा है, वो समा उसका सफला हो रहा है, वो समा सफला होने का लाभ तो उसे जरूर मिलेगा। परंतु यदि मनुष्य सच्चे दिल से कथा कीर्तन सुन ले, प्रभु का नाम जप ले, पाठ पूजा में सच्चे दिल से जुड़ ले, तो उसका कितना बड़ा लाभ है आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो ये लाभ हमें दिखाई पड़ रहे हैं। हम जो बैठे हैं मनुष्य देह में, ये लाभ ही तो है। कितना बड़ा लाभ है। हमने पिछले जन्मों में कथा कीर्तन सुना होगा, सेवा की होगी, बंदगी की होगी, तभी तो हमें मनुष्य देह मिली है। और उसके ऊपर से हम गुरुद्वारे में बैठकर कथा कीर्तन सुन रहे हैं, वो भी तो लाभ है। कई लोगों को तो पहले तो मनुष्य देह मिली ही नहीं, वो संसार में कीड़े मकोड़े बनकर विचर रहे हैं, पशु पक्षी बनकर विचर रहे हैं, है ना। तो वो उन्हें लाभ नहीं मिला, फिर नाम नहीं जपा। और दूसरा लाभ हमें ये मिला है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको टीवी देख रहे होंगे घर पर, भले फ्री होंगे भी तो कुछ और फालतू के काम कर रहे होंगे, और हमें उसका लाभ मिला कि हम कथा कीर्तन के साथ जुड़े हैं। तो हमने बंदगी की होगी, तो गुरु ने हमें अपने साथ जोड़ लिया, हम गुरु घर आए, हमारे कितने अच्छे बड़े भाग हैं। तो हुआ यूं, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बताया कि हे भाई कीर्तिया, तुम्हारे जो पिता थे वो सेवा तो करते थे, गुरु घर में आते जरूर थे, गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर पर आकर वो सेवा किया करते थे, परंतु उनके मन में इतना क्रोध था, वो हर बात में इतना गुस्सा किया करते थे कि हर किसी को डांट दिया करते थे, किसी को भी बुरा भला कह दिया करते थे, किसी की भी बेइज्जती किया करते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ था, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बताया, कहा कि मेरे एक प्रेमी सिख थे जो कि अमृत वेला संभालते थे, नाम जपते थे, बंदगी करते थे। उनका नाम था भाई तन्ना जी, जो कि गुड़ का गड्ढा ले जाया करते थे और व्यापार किया करते थे। जैसे कि आज मोटर गाड़ी दिखाई पड़ती है हमें हर जगह, उस प्रकार पहले बैलगाड़ियाँ गड्ढे चला करते थे, जो कि गधे या फिर बैल उसे खींच कर ले जाया करते थे गाड़ियों को, तो उसे गड्ढा कहते हैं। तो उस पर भाई तन्ना जी ने गुड़ को लादा हुआ था, और गुड़ तो आप जानते हैं ऐसी चीज़ होती है जिस पर मक्खियाँ आ जाती हैं, और या फिर किसी जानवर को खुशबू मिल जाए तो वो खाने के लिए दौड़ता है। और गड्ढा भी यदि हम कहीं खड़ा कर दे तो वो आगे चला जाएगा, यदि हम उसे बांधे ना सही ढंग से। तो अब हुआ यूं था कि भाई धन्ने जी ने ऐसा सोचा कि मैं गुरु घर के पास से गुजर रहा हूं, तो क्यों ना मैं गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में माथा टेक कर फिर आगे अपने काम पर चला जाऊं, क्योंकि गुरु का वो बहुत ही प्रेमी सिख था, गुरसिख था। तो उसे जल्दबाजी में उस गड्ढे को, गाड़ी को वहीं खड़ा किया जिस पर गुड़ लादा हुआ था, और उसे बाहर छोड़कर जल्दबाजी में वो गुरु के चरणों में गुरु के दर्शन करने के लिए आ गया। उसने गुरु के चरणों में माथा टेका, दंडोत प्रणाम किया, गुरु से आशीर्वाद लेकर जब उसने देखा कि कड़ा प्रसाद की देख बता रहे हैं गुरसिख,
तो क्यों ना मैं प्रसाद लेकर फिर फटाफट दौड़कर जाऊं ताकि गड्ढा आगे ना चला जाए और कोई नुकसान ना हो जाए उसका। ये सोच विचार करके कहते हैं भाई तन्ना जी जल्दी जल्दी ही भाई शोभाराम जी को उन्होंने कहा कि भाई मुझे प्रसाद दे दो, मेरा गड्ढा बाहर खड़ा है, मुझे दौड़ जाना है। वो संगत के बीच में ही आकर प्रसाद मांगने लगा। भाई शोभाराम जी जो कि भाई कीर्तिया जी के पिता थे, जो कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर पर सेवा कर रहे थे प्रसाद बरताने की, तो जब उन्होंने इस भाई धन्ना जी को देखा कि वो संगतों में बीच में घुसकर आगे आकर प्रसाद मांग रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें कह दिया कि भाई पीछे जाओ, पहले मैं दूसरे संगतों को प्रसाद दूंगा। क्रोध में आकर कहा। परंतु भाई धन्ना जी जो कि गुरसिख थे, गुरमुख थे, गुरु की प्यारे थे, उन्हें जल्दी जाना था, तो उन्होंने क्या किया, आगे आकर हाथ आगे बढ़ाकर मांगने लगे। तो इस भाई शोभाराम जी ने कह दिया उन्हें, भाई तन्ना जी को, कि क्यों रिछ की तरह उछल रहा है, क्यों नाच रहा है रिछ की तरह, जब तेरी बारी आएगी तो तुझे मिल जाएगा प्रसाद। ये बात सुनकर भाई तन्ना जी ने कहा, जो कि गुरसिख थे, कि भाई मुझे देरी हो रही है, मुझे जाना है, मेरा गुड़ का गड्ढा बाहर खड़ा है, मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा प्रसाद देते हैं। आगे आकर मांगने की कोशिश की उन्होंने, परंतु इस भाई शोभाराम जी ने क्रोध में आकर कह दिया कि भाई क्यों नाच रहा है रिछ की तरह, जा जाकर पीछे बैठ गया, तुझे प्रसाद नहीं मिलेगा, तेरी बारी आएगी तब मिलेगा। इस पर कहते हैं भाई तन्ना जी जो कि गुरमुख थे, उन्होंने कह दिया, वचन कर दिए कि भाई रिछ की तरह मैं तो नहीं नाच रहा, ना मैं रिछ बनने वाला हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि वक्त आने पर तू रिछ बनेगा और ऐसे ही नाचेगा। वो वचन पूरे हुए और आगे चलकर भाई शोभाराम जी जो कि सेवा कर रहे थे, उन्होंने क्रोध में आकर सेवा कर रहे थे, क्रोध में आकर उन्होंने सेवा की, किसी गुरसिख को बुरा भला कह दिया, बेइज्जती कर दी, और आज वो रिछ की जून भोग रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने समझाया कि भाई सेवा करनी बहुत जरूरी है, परंतु सेवा करनी कैसे है। सेवा करते वक्त आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को क्रोध में आके कुछ कहे ना, प्रभु के साथ जुड़कर प्रेम से सेवा करेंगे तो वो सेवा सफली होगी। तो इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम गुरु के साथ जुड़े, सेवा करें, पर ऐसी सेवा करें कि जिससे किसी का दिल ना दुखाए हम, तब वो सेवा सफली होगी। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, भुल्ला बख्शो, और साथ संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए और मुझे कभी 84 लाख जूनिया ना भोगनी पड़े। साथ संगत ऐसी असीस बख्शना, दास का परिवार सुखी बसे, हम चढ़ती कला में रहें। साथ संगत अपने बच्चे पर ऐसी असीस बख्शना, अवर उपदेशे आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। जो मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, जो साखियाँ सुना रहा हूँ, जो कथाएं सुना रहा हूँ, उस अनुसार मैं खुद भी चल सकूँ। साथ संगत ऐसी असीस बख्शना, ऐसी अपने बच्चे पर रहमत करनी। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।